यार बैक माय वॉइस। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट द फैक्ट भाई का वीडियो, जिसका टाइटल है व्हाई दिस पॉपुलर कार्टून्स स्टॉप्ड। तो इन तीनों कार्टून में से आपको कौन कौन सा कार्टून के बारे में पता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो जैसे कि यहाँ शुरू पर देख सकते हो शान द शिप, उसके बाद सेकंड वाला मेरे को नहीं पता, और थर्ड वाला देखोगे तो कित्रुस्सु है शायद से, कैसे, क्योंकि इसके सर पे के वाला टोपी है, तो शायद मैं गेस कर रहा हूँ कि कित्रुस्सु ही होगा। यार देखो, हमारे बचपन में कई कार्टून शोज आया करते थे, कई इतने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग शोज हुआ करते थे कि आज भी वैसा शोज नहीं आता। पर फिर ऐसा क्या हुआ, कितने ज्यादा डिमांड होने पर भी इन कार्टून शोज को बंद कर दिया गया? इसकी थी ये साजिश, और कौन से चैनल ने ऐसा जानबूझकर किया? आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन सब के बारे में कवर करने वाले हैं। तो आराम से इस वीडियो को लाइक करके खाते खाते इसे एंजॉय करो। शान द शिप। अब यार तुमने कभी न कभी शाहरुख खान वाले आवाज के इस कार्टून को तो जरूर ही देखा होगा। शॉन, तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई। ये तो बड़ा नाइंसाफी है यार। मतलब शॉन द शिप दुनिया के 195 कंट्रीज में से 180 कंट्रीज में दिखाया जाता है, और वो भी सिर्फ एक ही कंट्री में कमेंट्री के साथ दिखाया जाता है। और जब उसी सेम इंडिया कंट्री में मैं उसकी कमेंट्री करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो तुम मुझे चुप करा दे रहे हो। ओके, तो तुम्हें अब तक तो ये पता चल ही गया होगा कि शॉन द शिप एक ऐसा एनिमेशन हुआ करता था जिसको कि क्ले और स्टॉप मोशन के एनिमेशन के साथ बनाया जाता था। पर जितना इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग शॉन द शिप का बैकग्राउंड है। तो शॉन द शिप को जिन्होंने बनाया वो थे निक पार्क, और अपने कॉलेज के समय से ही वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एनिमेटर थे। अब देखो, कोई भी कॉलेज में टिकने के लिए तुम्हें अच्छी अटेंडेंस के साथ बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाने होते हैं। अब जब हमारे निक चाचू कॉलेज में प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो वहीं पर वो पहली बार बनाते हैं वैलेंस एंड ग्रोमिट को। अब आगे चलकर इनका ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि भाई इसके 5 से भी ज्यादा मूवीज को थिएटर्स में रिलीज किया जाता है। अब इन्हीं में से इनकी 1995 की इनकी थर्ड मूवी अ क्लोज सेव में पहली बार शॉन को दिखाया जाता है, जो कि ट्रक से भागा हुआ एक भेड़ होता है। भाई इस मूवी में वैलेंस एंड ग्रोमिट की इतनी बैंड बजाता है कि लोग लिटरली मेन कैरेक्टर्स को छोड़कर इसे देखना चाह रहे थे। आगे चलकर इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि 5 मार्च 2007 को इसकी स्पेशल एनिमेशन सीरीज को लॉन्च कर दिया गया, जो कि भाई आज उससे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। भाई इस पूरे शो में मुझे शॉन के बाद टिमी बहुत ही ज्यादा पसंद था। छोटा सा नादान सा ये कैरेक्टर किस चीज को पता है भाई, छोटा नल्ला सा भाई, कि मैं इतना मोटी होती है ना, वही वाला भाई। बहुत फनी कैरेक्टर है ये तो। तिरकुट बच्चा। अब देखो, है तो ये एक फ्रेंच एनिमेशन जो कि ऑगी से भी 1 साल पहले इंडिया में आ गया था। हाँ, पहले निक चैनल और फिर शॉनिक चैनल पर। अब इसकी यूनिक बात तो ये थी कि जब इसको मेन समय पर दिखाया गया था, लाइक जैसे दिन में मेन कार्टून को दिखाया जाता है, तब तो ये शो खास पॉपुलर नहीं हो रहा था। बट फिर जैसे इसकी टाइमिंग रात और सुबह को की गई, तो सुबह और रात की शांति में बच्चे इसे काफी पसंद करने लगे। और यार इसी की वजह से ये काफी सालों तक इंडिया में चला भी। बट फिर धीरे धीरे 2020 तक नए कार्टून आने की वजह से, और इसके सिर्फ 7-7 मिनट के 170 एपिसोड होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली इसे वहां से भी हटा दिया गया। और आज अगर आप इसे देखना चाहो तो YouTube और Netflix पर आप इसे देख सकते हो। वैसे यार YouTube से याद आया कि एक ऐसा भी कार्टून हुआ करता था जिसमें YouTube का सस्ता कॉपी स्नूप ट्यूब भी हुआ करता था। और ससुर के नाते नहीं समझे, जॉनी टेस्ट। भाइयों तो इसे 17 सितंबर 2005 ये कौन सा कैरेक्टर है यार 5 को लॉन्च किया गया था। बट इनके मेकर को भी शायद ये कहाँ ही पता होगा कि इन्होंने एक ऐसा कार्टून बना दिया है जिसमें आगे चलकर भर भर कर चीप कॉपीज एंड पैरोडीज को डाला जाएगा। ओके, तो इस कार्टून में होता है जॉनी टेस्ट। जॉनी टेस्ट की 2 बहनें और उनके मॉम डैड। लेकिन जॉनी टेस्ट के बाद जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद था वो था ये डकी। डकी द डॉग नहीं, डकी द भोजपुरी भैया। ससुर के नाते भाई इसकी क्या ही डबिंग की गई थी यार। और हमारा फैसला ये है कि हम उस गोलगप्पे के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते जिसे सोना और सुजन पसंद है। मतलब ब्लिंग ब्लिंग बॉय को गोलगप्पा बोल दिया। वैसे ये जो ब्लिंग ब्लिंग बॉय था ना, ये भी काफी यूनिक कैरेक्टर था। भाई एक बार तुम जरा इसका एक बार एक्सेंट सुनो। एक दिन तुम मेरी बनोगी सुजैन। मतलब भाई जब भी मैं इस कैरेक्टर को देखता था ना, तो मुझे स्कूल का एक दोस्त याद आता था जो कि पक्का बिग बॉस जैसा ही मटेरियल था। वैसे ब्लिंग ब्लिंग बॉय की चेन भी काफी यूनिक है। और यार इस मजेदार कैरेक्टर को वॉइस दिया है प्रसाद बारवे ने, जो कि भाई रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं। अब यार जैसे मैंने इनका फेस देखा ना, मुझे प्रीतम प्यारे और वो शो याद आ गया। भाई उसमें इन्होंने क्या ही एक्टिंग की है। ये कैरेक्टर इन दोनों ही बहनों पर टोटल लड्डू था, मतलब बॉडी और माइंड दोनों ही के साथ भर गया। तुम्हें पता है कितना फनी होने के बावजूद भी इस शो में इन दोनों बहनों के साथ इसकी बात क्यों नहीं बन पाती थी? क्योंकि भाई सुजैन और मैरी, जो कि जॉनी टेस्ट की दोनों बहनें हैं, वो एक्चुअली में शो के क्रिएटर स्कॉट फैलोस के दोनों रियल लाइफ बहनों से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। अच्छा, तुम्हें याद है ना कि शुरुआत में मैंने बताया था कैसे ये शो पूरा पैरोडी से भरा हुआ है? तो देखो, शो में तो तुमने मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट को तो देखा ही होगा। हाँ, जिनका नाम उल्टा होता है और जो कि एजेंट होते हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर मेन इन ब्लैक मूवी सीरीज के एजेंट जे एंड एजेंट के की पैरोडी थे। इवन टॉम एंड जेरी के जैसा ही एक एपिसोड में हमारा जॉनी टॉम एंड जॉनी भी बन जाता है। अब पोकेमोन शो के जैसा ही इस कार्टून में टाइनी और मोन का भी एक शो आता था, जिसमें कि भाई भर भर के पोकेमोन की पैरोडीज की
गई थी यार, ये पैरोडीज इस कार्टून को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती थी। बट यार फिर ऐसा क्या हुआ कि 2006 में कार्टून नेटवर्क इंडिया पर लॉन्च होने के बाद इसे 2014 में बंद कर दिया गया। अब यार देखो, अमेरिकन कार्टून होकर भी 8 सालों तक इंडिया में चलना ये खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जापानीज एनिमे जहाँ पर हमें इमोशनली कनेक्ट करती है, वहीं पर अमेरिकन कार्टून एकदम फास्ट पेस्ड होते हैं। शरारते, मस्ती, नटखटपंती भर भर कर होती है उनमें, इसलिए जल्दी कई पेरेंट्स उनको देखने भी नहीं देते। और जॉनी टेट्स के सिर्फ 117 एपिसोड इंडिया में 8 सालों तक चलाए गए हैं, जिसके बाद ऑब्वियस ही बात है कि जब नए शोज आएंगे तो ऑडियंस उस तरफ ही शिफ्ट होगी। भाई ओरिजिनली अगर अमेरिका में इसके 117 से भी ज्यादा एपिसोड बन गए होते हैं तो मेरे ख्याल से आज भी इस कार्टून को आराम से दिखाया जा सकता था। अब देखो 2021 में इसके नए सीजन को तो लॉन्च किया गया है, बट 2014 से 2021 तक मोस्टली गायब होने की वजह से अब इसके राइट्स को नेटफ्लिक्स को दे दिया गया है। वैसे अगर तुम इस कार्टून के तगड़े फैन रहे हो तो जरा मुझे ये बताओ कि ये चेन और ये यूनिक स्टिकर किसकी है। वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और अब आ गया है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें तुम लोग एक ऐसे लाइफ लेसन के बारे में जानोगे जिसके वजह से ये डोरेमोन मिनी डोरा डोरेमोन का तो रेपुटेशन बच गया था, बट उसी के रिलेटेड एक कार्टून को हटा दिया गया था, कित्रेत्सु। तो यार तुमने कहीं बार बोला था ना कित्रेत्सु की, इसके कैप में क्या लिखा हुआ है, बस इसी वजह से मैं समझ गया। सुना होगा कि कित्रेत्सु डोरेमोन की सस्ती कॉपी है, बट एक्चुअली में क्या तुम्हें पता है कि कित्रेत्सु ही वो एनिमे था जिसने पेरेंट्स के नजर में फुजिको फुजियोस को काफी मान सम्मान और रिस्पेक्ट दिलाई थी। क्योंकि जब 1980s में डोरेमोन एनिमे को बनाया गया था तो उसके गैजेट्स एंड फैंटेसी वर्ल्ड को तो बच्चे काफी पसंद कर रहे थे, बट वहीं पर कई पेरेंट्स का ये कहना था कि ये बच्चों को बस गलत बातें ही सिखाता है। जैसे कि बच्चों को सिखाता है कि नोबिता जैसा आलसी होना चाहिए, किसी भी काम के लिए गैजेट्स पर डिपेंड होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों पर बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था। और भाई ऐसा भी नहीं है, पर देखा जाए तो उसका भी दो पहलू, एक सिक्के का दो पहलू बोलते हैं ना, वैसा है कि ऐसे भी देख सकते हो ना कि आप आलसी हो तो आपके जीवन में कोई नहीं हेल्प करने का, तो आपको काम खुद करना पड़ेगा। ऐसा कोई डोरेमोन जैसा कोई बंदा नहीं आएगा, ऐसे भी देख सकते हो। पर पता नहीं, शायद हो भी सकता है पेरेंट्स का व्यू भी अलग। उनमें से कई लोग बस यही सोचा करते थे कि बस अब डोरेमोन के आने का वेट है, एक बार मेरी जिंदगी में डोरेमोन आ गया तो मेरी भी सारी ही चीजें फिक्स हो जाएंगी। अब यार इतने एलिगेशंस को शांत करने के लिए फुजिको फुजियोस 27 मार्च 1988 को एक ऐसे एनिमे को लॉन्च करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग के मामले में तो था तो डोरेमोन जैसा ही, लेकिन वो बच्चों को डोरेमोन से भी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सिखाया करता था। जैसे कि इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। अब यार देखो, ये पेरेंट्स के बीच में तो पसंद आने लगा, बट यार जापान में ये एनिमे सिर्फ 8 सालों तक ही चल पाई, जिसके बाद फिर जब इसे इंडिया में भी रिलीज किया गया तो स्टार्टिंग से ही बच्चों के बीच में काफी पॉपुलर हो गया और स्टार्टिंग में बच्चों ने इसे काफी सपोर्ट भी किया। बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसके एपिसोड्स बढ़े तो फिर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। डोरेमोन वर्सेस कित्रेत्सु। यस गाइस, स्टार्टिंग में तो डोरेमोन जैसा होने की वजह से इसको काफी अप्रिशिएट किया जा रहा था, बट फिर जैसे जैसे इसके एपिसोड्स बढ़े लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, किसी ने बहुत ही सही बात बोली है कि किसी चीज की अगर वैल्यू घटानी है तो उस चीज को उससे बड़ी किसी चीज से कंपेयर कर दो। अब देखो, कित्रेत्सु था तो बहुत ही बढ़िया शो, बट यार अगर तुम उसे डोरेमोन के साथ कंपेयर करोगे तो एक समय के लिए तो तुम शायद ये बोल सकते हो कि नोबिता उसमें आलसी है और कित्रेत्सु हमारा हार्ड वर्किंग। बट भैया मूवी का क्या, तुम किसी भी डोरेमोन के मूवी को उठाकर देख लो, नोबिता जिस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, मतलब उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और यार हाँ भाई, पहले वो एपिसोड में जैसे छोटे छोटे एपिसोड आते हैं उसमें देखोगे तो नल्ला नकारा ही जियान से पिट के आ जाता है और रोता रहता है, पर मूवी में वो अच्छा काम करता है, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो साथ में जहाँ पर कित्रेत्सु में पास्ट के गैजेट को दिखाया जाता था तो वहीं पर डोरेमोन में फ्यूचरिस्टिक के नए नए गैजेट्स को। अब इन्हीं कई रीजंस के वजह से डोरेमोन और कित्रेत्सु के टाइमिंग को एक ही चैनल पर बहुत ही अलग कर दिया गया। डोरेमोन को जहाँ पर सुबह में दिखाया जाता था वहीं पर बेचारे कित्रेत्सु को रात में शिफ्ट कर दिया गया। अब अगर कोई भी कार्टून को तुम रात में शिफ्ट करोगे तो टीआरपी आने से रही, जिसके बाद फिर इन्हीं सब रीजंस की वजह से इसको पोगो पर भी रिलॉन्च किया गया था। बट फिर पोगो पर ऑलरेडी छोटा भीम ही फेमस था और वैसे भी छोटा भीम और कित्रेत्सु के स्टोरी लाइन में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जिसके बाद जब फिर इसे हंगामा पर शिफ्ट करने की कोशिश किया गया तब तक काफी लेट हो चुका था और साथ में वहाँ पर सिंचन ने ऑलरेडी सबके दिल भाई साहब सिंचन भी, भाई बचपन मस्त था भाई। सिंचन देख रहे हैं, कभी डोरेमोन देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, मजे आ रहे हैं। अभी तो क्या ही बोले, अभी तो कुछ नहीं आता है शायद से, पर हम लोग मोबाइल पे भी तो शिफ्ट हो गए। जब टीवी होता तो देखना पड़ता, पर मोबाइल में अब रील देखो क्या देखो। दिलों में अपना घर बना लिया था। भाई कितनी ट्रेजिक स्टोरी है यार इसकी। काश अगर ये सही चैनल पर और सही टाइमिंग के साथ लॉन्च होता तो आज शायद ये निंजा हथौड़ी की तरह इंडिया में काफी पॉपुलर भी होता और आज शायद इसके नए एपिसोड्स भी बन रहे होते। जाते रास्ते में कभी स्कूल के बस्ते में ढूंढे तो मिल जाएगा एक नया आइडिया। वैसे यार एक छोटा सा फन फैक्ट बताऊं, कित्रेत्सु के एपिसोड 205 में जब कित्रेत्सु ये सब नूडल खाने के लिए बाहर जा रहे होते हैं तो वहां पर भी मिल जाता है ये नूडल ईटर।
लो भाई, आज ये नूडल लीटर की मीम सेव ही कर लो। मतलब कहाँ कहाँ है भाई तू। किसी एक वेबसाइट पर मैंने ये पढ़ा था कि इसे टीवी पर डोरेमोन और शिनचैन से भी ज्यादा दिखाया गया है। भाई उस समय तो मैं उस वेबसाइट पर हंस दिया था, पर अब मुझे धीरे धीरे डाउट होने लगा यार। जापानीज वैरायटी शोज। भाई ये बास्केटबॉल, ये सबसे फनी था गुरु। नारुतो योर डैड इजंट डेड, ही इज अलाइव इन पोकेमॉन। भाई हेड वाले बैंड के बिना कितना सिमिलर लग रहे हैं यार। पोकेमॉन वालों तुम्हारे सब कॉपी क्या करते थे और तुमने नारुतो की कर ली। भाई लगता है जोरो को फॉलो कर लिया सर जी ने। तो ये था यार व्हाट द फैक्ट भाई का वीडियो। अगर आपको पूरा वीडियो देखना, वैसे तो मैंने पूरा ही देख लिया, पर थोड़ा सा बाकी है। अगर देखना हो तो जाके देख सकते हो, और इनका वीडियो और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय।